दूसरे चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा कल से। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार कल शाम यानी सोमवार को थम जाएगा। 20 नवंबर को प्रदेश की 38 विधानसभा सीटों के लिए 14,218 बूथ पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 31 बूथों पर सुबह 7 से शाम 4 बजे तक ही वोटिंग होगी। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने रविवार को यह जानकारी दी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि साइलेंस पीरियड शुरू होते ही जो प्रचार कार्य में लगे लोगों को क्षेत्र से बाहर निकल जाना होगा। ऐसा नहीं करने पर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि 20 नवंबर को मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टियां 19 नवंबर को अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो जाएंगे। इस चरण में किसी भी बूथ पर हेली ड्रॉपिंग नहीं होगी, यानी मतदान कर्मियों को हेलीकॉप्टर से नहीं भेजा जाएगा। के रवि कुमार ने कहा कि निजी वाहन पर किसी तरह का बोर्ड, बैनर आदि लगाकर चलने पर भी कार्रवाई होगी। इसके लिए परिवहन विभाग को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि दूसरे चरण के 14,218 बूथों में से 48 बूथ को यूनिक बूथ बनाया गया है। महिलाओं द्वारा संचालित मतदान केंद्रों की संख्या 239 है। 22 मतदान केंद्र दिव्यांगजन संचालित करेंगे। 26 मतदान केंद्रों की व्यवस्था युवाओं के हाथ में रहेगी। झारखंड मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से लेकर अब तक प्रदेश में 196 करोड़ से अधिक अवैध सामग्री की नकदी जब्ती हुई है। चंपई सोरेन ने कहा, झारखंड में एनडीए की सरकार आ रही है, गठबंधन सरकार की विदाई तय। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज लिट्टीपाड़ा पहुंचे। वहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी बाबूधन मुर्मू के पक्ष में जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस सभा में उपस्थित जनसैलाब ने संथाल परगना की जनता के मूड के बारे में स्पष्ट संकेत दे दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार झारखंड में बीजेपी एनडीए की सरकार आ रही है और गठबंधन की सरकार की विदाई तय है। उन्होंने कहा कि झामुमो और कांग्रेस ने आदिवासियों के अस्तित्व को खतरे में डाला है। आदिवासियों की जमीन और अस्मिता को लूटा जा रहा है। झामुमो और कांग्रेस ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दिया है। चंपई सोरेन ने कहा कि हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी की सरकार बनते ही बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई संथाल परगना को बचाने और भ्रष्टाचार को खत्म करने, आदिवासियों के अस्तित्व और संस्कृति को बचाने की है। इसके लिए राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूरी है। उन्होंने कहा कि जनता को कमल का बटन दबाकर झारखंड में एनडीए की सरकार बनाने की अपील की। सभा में निवर्तमान विधायक दिनेश पांडे समेत बीजेपी परिवार के कई साथी मौजूद थे। पाकुड़ सीट से आज प्रत्याशी अजहर इस्लाम की गाड़ी पर बम से हमला। पाकुड़ विधानसभा सीट से आज प्रत्याशी अजहर इस्लाम का दावा है कि उनके काफिले पर बम से हमला किया गया है। अजहर का कहना है कि वह जनसंपर्क अभियान से लौट रहे थे। इसी दौरान उनके वाहन के पास बम गिरा, जिससे उनका वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। घटना साहिबगंज जिले के कोटला पोखर के विजयपुर गांव के पास की बात बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और आगे पुलिस जांच कर रही है। अजहर इस्लाम ने बताया कि वह साहिबगंज जिले के बरारवा से जनसंपर्क अभियान से काफिले के साथ लौट रहे थे। तभी कोटला पोखर थाना क्षेत्र के विजयपुर पुल के निकट कुछ अज्ञात लोगों ने उनके काफिले पर बम से हमला कर दिया, जिससे उनका वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। उन्होंने बताया कि घटना के बाद चालक किसी तरह वाहन की तेज गति से लेकर निकला और घटना की जानकारी एसपी को दी। सूचना मिलते ही पाकुड़ एसपी सहित साहिबगंज जिले के पुलिस पहुंचे और कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें पाकुड़ लाया गया। अजहर ने इस घटना के पीछे विपक्ष की साजिश का आरोप लगाया है। गोमिया में जेपी नड्डा ने गिनाए पीएम मोदी की उपलब्धियां। केंद्रीय गृह मंत्री सह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज गोमिया में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान अपने संबोधन में नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी के स्वच्छ भारत योजना के तहत बहनों के लिए 11 करोड़ घर बनाए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने 11 करोड़ बहनों को उज्ज्वला योजना का देने का काम भी किया और करीब 11.5 करोड़ घरों में हर घर जल योजना के तहत स्वच्छ पानी का पहुँचाने का काम किया। पीएम मोदी के झारखंड के लिए अलगाव इस बात से पता चलता है कि उसके विकास के लिए पीएम ने कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। जानकारी हो कि पीएम ने आयुष्मान भारत योजना, मुद्रा योजना और आदिवासी कल्याण की अनेकों योजनाओं की शुरुआत झारखंड की धरती से की है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड वासियों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए देवघर में एम्स बनाया, ताकि राज्य के लोगों को इलाज के लिए दिल्ली न जाना पड़े। स्थानीय लोगों को यहीं दिल्ली की तरह इलाज मिल सके। पीएम ने झारखंड को 5 नए मेडिकल कॉलेज भी दिए, साथ ही 12 वंदे भारत ट्रेन भी चलाए। पीएम ने संकल्प लिया है कि झारखंड में ग्रीन कॉरिडोर के रूप में 6 लेन रोड का निर्माण होगा, जो वाराणसी से कोलकाता तक वाया रांची जाएगा।
इसके साथ ही राज्य में भाजपा की सरकार आते ही गोबर दीदी योजना के तहत हर बहन को प्रति माह 2100 रुपया दिया जाएगा और लक्ष्मी जोहार योजना के तहत 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। धनबाद में बैंक ऑफ इंडिया में लगी आग से 80 लाख का हुआ नुकसान। धनबाद के करकेन मोड़ स्थित बैंक ऑफ इंडिया अग्निकांड की जांच शुरू हो गई है। बैंक के अधिकारियों ने शनिवार को शाखा परिसर की क्षति का आकलन किया। शाखा प्रबंधक संतोष कुमार आनंद ने पुटकी थाना में लिखित आवेदन दिया है कि बैंक में आग के शॉर्ट सर्किट लगने से 80 लाख रुपए का नुकसान हो गया। शुक्रवार के दोपहर में लगी आग से पूरा परिसर जल गया। अग्निकांड में आयरन चेस्ट में रखे 30 लाख रुपया कैश, सोना चांदी से भरा 70 लॉकर, ड्रॉप बॉक्स में पड़ा 25 चेक बच गया। वहीं 16 एयर कंडीशनर, 12 कंप्यूटर, 1 यूपीएस, 15 सीसीटीवी कैमरा, 7 बैटरी, फर्नीचर, फॉल्स सीलिंग एवं अन्य सामान जल गए। अवकाश के दिन आग लगने से पूरा परिसर धुआं से भर गया, जिसका असर दूसरे दिन तक भी रहा। इंश्योरेंस कंपनी के सर्वेयर द्वारा जांच होने के बाद बैंक को जले एवं क्षतिग्रस्त सामान को नहीं हटाने को कहा है। प्रबंधक ने कहा है कि बैंक को जल्द चालू करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। इसकी व्यवस्था कंपनी के वेंडर के माध्यम से की जाएगी। धनबाद में 3 स्थानों से मतदान सामग्री होगा डिस्पैच, तैयारी पूरी। 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव को लेकर धनबाद जिले की प्रशासनिक तैयारी लगभग पूरी हो गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर 3 स्थानों पर डिस्पैच सेंटर बनाया गया है। सभी स्थानों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए ईवीएम सहित अन्य चुनाव सामग्री का वितरण 19 नवंबर को होगा। धनबाद, झरिया एवं भागमारा विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान सामग्री का डिस्पैच सेंटर राजकीय पॉलिटेक्निक धनबाद से होगा। यहाँ तीनों विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग पंडाल भी बनाया गया है। साथ ही क्लस्टर वार ईवीएम सहित अन्य चुनाव सामग्री देने के लिए काउंटर बनाया गया है। सभी काउंटरों पर अधिकारियों एवं कर्मियों की तैनाती की गई है। मतदान दल यहीं से मतदान केंद्रों के लिए प्रस्थान करेगा। सिंदरी एवं टुंडी विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान सामग्री का वितरण कृषि बाजार समिति के प्रांगण से होगा। यहाँ भी दोनों विधानसभा क्षेत्रों के लिए अलग अलग पंडाल बनाया गया है। साथ ही कई काउंटर भी होगा। निरसा विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान सामग्री का वितरण राजकीय पॉलिटेक्निक निरसा से होगा। यहाँ से मतदान दलों को बूथों पर भेजा जाएगा। रामगढ़ जिले में यात्रियों से भरी बस पलटने से हुई 1 की मौत और 24 लोग घायल। रामगढ़ जिले के गोरामुरी मार्ग में यात्रियों से भरी बस पलट गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई है। महिला की पहचान लोवाडी निवासी सोनाली टुडू के रूप में हुई। वहीं बस में सवार 24 से अधिक लोग घायल हैं। 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दुर्घटना की सूचना पर बरलंगा पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक लोगों से भरी बस आदिवासियों के धार्मिक स्थल राजरप्पा के लुगुबुरु से पूर्वी सिंहभूम लौट रही थी। इस दौरान बस गोला के बरलंगा थाना क्षेत्र के रम्हारू में पलट गई। बस में लगभग 40 यात्री सवार थे, जिसमें एक महिला यात्री की मौके पर ही मौत हो गई। बरलंगा थाना प्रभारी अनंत कुमार सिंह ने बताया कि बस दुर्घटना की सूचना मिली थी। घटना स्थल पर पहुंचा तो देखा कि सड़क किनारे बस पलटी पड़ी है। यात्री बस में फंसे हुए हैं। किसी तरह सभी को बस से निकाला गया। इसके बाद एम्बुलेंस बुलाकर गंभीर रूप से घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रामगढ़ भेज दिया गया है। कल्पना सोरेन ने दासटी पंचायत के महाजोड़ी गांव में चुनावी सभा को किया संबोधित। प्रखंड के दासटी पंचायत के महाजोड़ी गांव स्थित मैदान में शनिवार की शाम को कल्पना सोरेन ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गांडे उपचुनाव में गांडे की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया था। उन्होंने अपने एक छोटे कार्यकाल में गांडे विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाया, सड़कों पर सोलर लाइट लगाई, महिला डिग्री कॉलेज की दिशा में काम किया। उन्होंने कहा कि साल की शुरुआत में जब हेमंत सोरेन जेल गए तब वह अकेलापन महसूस कर रही थी। उस समय झामुमो ने मेरा हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों का बिजली बिल व केसीसी ऋण माफी किया। राज्य की महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत प्रोत्साहन राशि दे रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हमेशा राज्य के हित में सोचते हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री जब भी राज्य के हित में योजना लाते हैं तब बीजेपी की पीएलआई गैंग उक्त योजना के खिलाफ हाईकोर्ट में पीएलआई दायर करती है। राज्य में जब मैया योजना लागू की गई थी तब भी पीएलआई दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। मौके पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह, सचिव महालाल सोरेन, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप मंडल, चांदमल मरंडी, भैरव प्रसाद वर्मा, रिजवानुल ओहदा, मुखिया निर्मला कुमारी, रानी कुमारी, दशरथ किस्कू, कर्मिला टुडू, अब्दुल हफीज, मोहम्मद कादिर आदि मौजूद थे। हिमंता बिस्वा शर्मा ने रांची पुलिस की कार्रवाई पर खड़े किए सवाल।
कुछ दिन पहले रांची पुलिस ने राजधानी में स्थित सरला बिरला स्कूल समेत एक रिजॉर्ट, उषा मार्टिन विश्वविद्यालय और बीजेपी नेता के ठिकानों पर छापा मारा था। इस दौरान उन्हें कुछ बरामद नहीं हुआ। अब इस मामले में भाजपा के विधानसभा चुनाव से प्रभारी व असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रुके थे, वहां झारखंड पुलिस ने छापा मारा, लेकिन उन्हें वहां कुछ बरामद नहीं हुआ है। यह कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। रांची के एसएसपी को इसका जवाब देना होगा। रांची पुलिस की छापेमारी पर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने हेमंत सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने सरकार पर राज्य के प्रतिष्ठित निजी शिक्षण संस्थाओं को टारगेट करने का आरोप लगाया था। प्रतुल सहदेव ने कहा कि जिस तरीके से शिक्षण संस्थानों में छापेमारी हो रही है, उससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार अपनी हार से बदहवास होकर किसी भी हद तक नीचे गिर जा रही है। कुछ दिन पहले झामुमो के प्रवक्ता ने भी प्रेस वार्ता में नामकुम और टाटे सिल्वे में स्थित इन विश्वविद्यालयों पर राजनीतिक टिप्पणियां की थी। इसके बाद पुलिस का रेड पड़ गया। साफ दिख रहा है कि पुलिस झामुमो के इशारे पर चल रही है। कांकेर सीओ ने जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाने के लिए झारभूमि पोर्टल से मिटाया रिकॉर्ड। ईडी ने अदालत को सौंपा साक्ष्य। कांकेर सीओ जय कुमार फर्जी दस्तावेजों से जमीन के अवैध खरीद बिक्री मामले में गिरफ्तार कमलेश कुमार के लिए झारभूमि के पोर्टल से पुराना रिकॉर्ड मिटाते थे। उनके सहयोग से ही कमलेश ने फर्जी कागज के जरिए नॉन सेलेबल जमीन बेची, जमीन पर कब्जा करने के लिए नकली कागजात बनाए, जमीन के ऑनलाइन रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ भी की, सरकारी दस्तावेजों में भी गड़बड़ी की। इससे जुड़े संबंधित साक्ष्य प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत को सौंप दिया है। ईडी ने कांकेर के वर्तमान सीओ जय कुमार राम पर मोजा खटंगा, मोजा नगड़ी, मोजा चामा, मोजा बुकरू और मोजा पतरातू में कमलेश कुमार को लाभ पहुंचाने के लिए जमीन के ऑनलाइन रिकॉर्ड में छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगाया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा है कि सीओ जय कुमार राम ने 21 जून 2024 को झारभूमि के ऑनलाइन रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की। सीओ ने कमलेश कुमार द्वारा जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर बेची गई जमीन के असली दस्तावेजों से संबंधित ऑनलाइन रिकॉर्ड मिटाए, साथ ही जमीन की फर्जी जमाबंदी कायम करने में सहायता पहुंचाई। ईडी ने अदालत को जय कुमार राम द्वारा मिटाए हुए 16 और छेड़छाड़ की गई जमीन के 4 दस्तावेज सौंपे हैं। इसमें उन्होंने बताया है कि झारभूमि के ऑनलाइन रिकॉर्ड में छेड़छाड़ करने के लिए एक खास तकनीक का प्रयोग किया गया है। बोरियो के झामुमो प्रत्याशी के खिलाफ भाजपा पहुंची चुनाव आयोग। भाजपा ने बोरियो के झामुमो प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि भाजपा प्रत्याशी लोबिन हेम्ब्रम का चित्र लगाकर धनंजय सोरेन एवं उनके समर्थक वोट मांग रहे हैं। धनंजय सोरेन का नामांकन रद्द किया जाए। मिली खबर के मुताबिक भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल सुधीर श्रीवास्तव का नेतृत्व में चुनाव आयोग पहुंचा और मांग की कि बोरियो विधानसभा क्षेत्र से झामुमो प्रत्याशी धनंजय सोरेन के खिलाफ कार्रवाई हो। सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि बोरियो विधानसभा में 20 नवंबर 2024 को मतदान होना है और पूरे बोरियो विधानसभा क्षेत्र में एक पोस्टर चल रहा है जिसमें लोबिन हेम्ब्रम का चित्र लगा हुआ है और नाम धनंजय सोरेन का लिखा हुआ है। दूसरे का चित्र लगाकर वोट मांगना गंभीर अपराध है। इसकी जांच कर कार्रवाई